हेलो एवरीवन। आज की बुक है द फॉल ऑफ इकैरिकस और ये बेसिकली एक रेफरेंस है ग्रीक मिथ ऑफ इकैरिकस के बारे में। और ये ज़्यादातर नॉवेल्स, पोएम्स और पोइट्री में इंक्लूड होता हुआ है। और जो ये बुक है बेसिकली ये भी जेनरा जो है जिसके अंदर ये आती है वो पोइट्री के अंदर ही आती है। तो इस बुक का जो समरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जो कि तुम्हें बताएगी कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने में बड़ी ही डिसेंट बुक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है, ऐसा नहीं है, बट एक डिसेंट, एक अच्छी बुक है। तुम अगर बहुत ज़्यादा फ्री हो, अब तुम अब एक लंप में फंसे हुए हो कि तुमने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी है और तुम एक ब्रेक लेना चाहते हो और तुम एक शॉर्ट स्टोरी है काइंड ऑफ पढ़नी है और जिसमें तुम थोड़ा एक हुक्ड रहो उस कहानी में, तो ये बुक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और बेसिकली इसका एक रेफरेंस भी है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो इस तरह की बुकें होती हैं वो तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा रही होती है। और मेरा ये कहीं ना कहीं फेवरेट जनरा है पढ़ने का, शॉर्ट बुक्स जिसमें मीनिंगफुल चीज़ें हों, क्योंकि ये इट एंड विद अस जैसी बुक्स नहीं होती हैं। ये बहुत अलग है उन सब चीज़ों से, ये उस तरह की बुक्स नहीं है। ये बुक एक्चुअल में मीनिंगफुल बुक है, ये कोई क्रैप नहीं है जैसे ये आजकल चल रहा है। उसे हटाते हुए मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ बुक के बारे में। बुक एक डिसेंट रीड है, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम ज़्यादा परेशान भी नहीं होगे इसे पढ़ने में। बेसिक जो इसके रेफरेंस है वो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि किस तरह से कहानी चलती है। जो मेन कैरेक्टर है, हालांकि मेन कैरेक्टर इसमें बहुत हैं, बट जो मेरे हिसाब से मेन कैरेक्टर है वो इकैरिकस है। और जो इकैरिकस है, इकैरिकस के जो फादर हैं डाइडलस, और मुझे नहीं पता कि मैं नाम थोड़ा सा शायद मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया है, पर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई किंग्स के लिए जो कि हैं किंग्स मिनोस ऑफ क्रेट। ये जो तुम पढ़ोगे बुक तो तुम्हें एक बैक स्टोरी पता लगेगी कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। ये मैं तुम्हें एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो उसने ये चीज़ें बनाई उनके लिए, तो वो जेल में एंड अप हो गए। और अब इसी चीज़ की सिचुएशन से बाहर आने के लिए देखो, अब चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुई हैं, कई लोग यहाँ से छोड़ जाएंगे। अब चीज़ें असली इंपॉर्टेंट पार्ट बताएगी कि मेन कहानी क्या है या मेन इस बुक का पर्पस क्या है। तो उसने पंख बनाए मोम के, और उसने 2 पंख बनाए अपने लिए और अपने बेटे के लिए, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इकैरिकस। देखो अब मैं एक चीज़ मुझे भी याद आई, मैंने पिछली वीडियो पे एक कमेंट किया था कि मैं रिस्पेक्टफुल नहीं होता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी की तरह समझा रहा हूँ, तो जैसे मैंने भी द इकैरिकस का या कैरिकस का मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, तो मैं वो रिस्पेक्टफुल होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके लिए उन्हें डिसरिस्पेक्ट वाले वे में बता रहा हूँ। ये जस्ट कि ये मेरा लहजा है और मैं कैरिकस, मुझे जो कि ग्रीक मिथ है उसके हिसाब से मैं उसका नाम ले रहा हूँ। अब मैं उन्हें कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ उनका नाम लेके, तो थोड़ा समझ जाया करो। वो एक बताने का मेरा तरीका है, मैं उनकी फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं हर चीज़ को सर नहीं कर सकता हूँ, वो भी एक चीज़ है। तो हाँ, मेन जो कहानी पे आ जाते हैं हम, तो उसने 2 पंख बनाए, उन्होंने दोनों मोम के थे। और अब मोम के जो हुए वो, तो अब उनके 2 कंडीशन आई कि अगर तुम बहुत ऊपर उड़ने लगोगे तो तुम सूरज से जल जाओगे, और अगर तुम बहुत नीचे रहे तो तुम जो सी की वजह से है उसकी वजह से वो पंख खराब हो जाएंगे। अब दोनों प्रॉब्लम में फंस गए। अब जो फादर थे उसके, उन्हें पता था कि कैसे चलाना है, कैसे चीज़ें करनी है। इवन तो उनके लिए वो चीज़ें नहीं थी, बट उनके पास एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि देखो, तुम्हें बहुत ऊपर भी नहीं उड़ना है और तुम्हें बहुत नीचे भी नहीं रहना है, कि जिससे कि तुम मॉइस्चर की वजह से वो पंख पिघल जाए। अब इसमें क्या होता है, जो कैरिकस होता है उसमें जैसे हमारे बढ़ती उम्र होती है, तो जैसे हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप को बहुत हेट करते हैं, और जो कि लाजमी भी है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार माँ बाप एग्री नहीं करते, कई बार हम उनकी बातों से एग्री नहीं करते, और ड्यू टू दैट जनरेशन गैप होती हैं, हम उसमें रूढ़ी हो जाते हैं, हम बदतमीज़ भी हो जाते हैं। बट एक जैसे कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैंने जश्न रेख्ता में शायद वो पेज पर पढ़ी थी कि जिंदा लाश हो जाओ तो अच्छे बेटा या बेटी बन जाओगे, शायद इसी तरह से हो जाती है। बट यही है कि तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है, तुम्हें माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है। तो ये चीज़ हमारी समझने की होती है कि कब हम अपने माँ बाप की तरफ बदतमीज़ हो रहे हैं और कब हम अपने माँ बाप को अपनी चीज़ें समझा पा रहे हैं। और ये डिफरेंस होता है कि जिस तरह हम
मतलब ओवर कोर्स ऑफ टाइम समझ में आती है जो मैं चीज़ें। और ऐसे ही लगता है कि जो उम्र होती है 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज लाइफ, हमें माँ बाप गलत लगने लग जाते हैं कि अरे यार ये मुझे मज़े नहीं करने दे रहे हैं या मुझे वो लाइफ नहीं जीने दे रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं फिर लेटर ऑन लाइफ में समझ में आता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सही थे। और यही चीज़ है क्योंकि एट द एंड माँ बाप तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, बट हाँ कई बार ऐसा भी होता है जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं, लाइक उन चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं थोड़े से माँ बाप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं जो कि बच्चे के लिए भी बुरा होता है। तो वहाँ अपना तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो अपने माँ बाप के सामने कि हाँ देखो यार ये सारी मेरी चीज़ें होती हैं। तो ये तो तुम्हारी समझाने वाली बात होगी। जब कहानी पर आते हैं, कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बच्चा ही गलत हो और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त माँ बाप ही सही हो। तो हमेशा ऐसा होता है, चीज़ें वर्क करती हैं इस तरह। ऐसे ही कैरेगस वाले केस में, जैसे अभी कैरेगस का जो केस है उसके बाबू से बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि नहीं ये चीज़ें मत करो, ज़्यादा ऊपर मत जाओ, ज़्यादा नीचे मत रहो, तुम्हें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब यही चीज़ होती है कि उसमें अकड़ आ जाती है, उसमें एक ईगो आ जाती है, उसमें एक नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं कि नहीं मैं तो समझदार हूँ, मैं कर लूँगा मैनेज, मैं सब कर सकता हूँ, मैं कभी नहीं हारूँगा। ये वाली चीज़ें इकैरिकस के अंदर आई और इकैरिकस ने एक चीज़ करी, उसने वो उड़ता गया, वो उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया। इवेंचुअली काम एक चीज़ हुई जिस चीज़ का उसके बाप को डर था कि मेरे बच्चे के पंख ना पिघल जाएं, तो वो पिघल गए और इकैरिकस की कहानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो यही चीज़ें होती हैं हमारी कोर्स ऑफ लाइफ में। हमें नहीं समझ आता कि कब हम अगड़ू हो रहे हैं, कब हम रूढ़ी हो रहे हैं, कब हम बदतमीज़ हो रहे हैं, कब हमारे अंदर वो एरोगेंस आ रहा है कि हमें लोगों की बात समझ नहीं आ रही। और देखो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान तुम्हें गलत सलाह दे, कुछ इंसान तुम्हें सही सलाह भी देते हैं। सुनो सबकी, और वो चीज़ें तुम्हें रीडिफाइन करनी पड़ती हैं वो चीज़ें कि कौन मेरे भले में कह रहा है, किसकी बात सुन के मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पर करो अपने मन की। डिफरेंस है ये, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगी तुम्हें, पर ये नहीं, तुम सबकी सुन रहे हो, तुम मैनेज कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, फिर तुम अपने मन के हिसाब से कि मुझे किस तरह से ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि मेरा कोई नुकसान ना हो या मेरा कोई चीज़, मेरी लाइफ में कोई चीज़ें ख़राब ना हो, तो उस हिसाब से तुम अपने मन की करो। इस कैरेगस ने जब अपने मन की करी, उसने ये चीज़ कभी कंसिडर नहीं करी कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ में आगे जाके जो मेरे पिता ने समझाई है चीज़ें, ये जो एरोगेंस है वो एरोगेंट हो गया था। उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती है, कौन सी चीज़ें अच्छी बुरी होंगी। वो बस उड़ने में था, वो एक अलग स्टेट में था कि उसे सिर्फ ये चीज़ दिख रही थी कि मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, और उसे वो मज़ा आ रहा था। पर ये चीज़ होती है कि जब देखो वो एक कहानी है, अगर आप रियल लाइफ की बातें करो तो रियल लाइफ में भी यही चीज़ें होती है। जब इंसान, सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आज के टाइम में वो जो 1 करोड़ के लगभग जिस पे कर्जा हुआ है अभी, वो एग्जाम्पल है ना कि उसने नहीं सुनी अपने मन की, वो करता रहा एरोगेंस में करता रहा। हालांकि बेटिंग ऐप के जो प्रमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट या लाइक उसे वो चीज़ रही एरोगेंट कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, देखते हैं क्या होगा। वो फंस गया। हम ऐसे ही अपने बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि हमारे एरोगेंस की वजह से बना होता है। तो बेसिकली इस कहानी से तुम ये चीज़ सीख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नहीं उड़ना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ोगे तब भी मारे खा जाओगे, और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहो, तुम कभी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाओ, तुम हमेशा लोगों की बात सुनते रहो। तो वो जो बैलेंस है कि लोगों की बात सुन के फिर भी अपने मन की कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है, वो एक कला होती है और उस कला को तुम्हें समझना है। और इस तरह की जो बुकें हैं तो ये तुम्हें ये चीज़ समझाती है। जैसे कोई इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि तुम इंजॉय मत करो लाइफ, और कोई इंसान कह रहा है कि अरे तुम ये इंजॉय करो लाइफ। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम कैसे इंजॉय करते हो अपनी लाइफ। लाइक किसी के लिए नशे करना, किसी के लिए घूमना, पार्टी करना, लाइक ये सारी चीज़ें उसका फ़न है, उसका इंजॉय करने का तरीका। बट सिमिलरली, मतलब डिसिमिलरली, एक दूसरा इंसान है जो कि एक शांत एकांत माहौल में बैठा रहता है, उसे नशे वशे से कोई मतलब नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसे सोशलाइज नहीं करना है, वो बुक्स में रहता है, वो उसके लिए एक मज़े हैं। अब तुम्हें अपना जो कैरेक्टर है, जो तुम्हें अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, तुम्हें समझ आए।
मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं बिल्कुल क्लियरली ब्लंटली बोलता हूँ कि जो नशे कर रहे हैं, जो पार्टी कर रहे हैं, वो गलत है, नहीं, वो बस उनका वे ऑफ एंजॉइंग है। अब उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, उनके हेल्थ पे है, वो उनकी लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं हूँ। लाइक तुम्हें जो चीज़ें करनी है तुम करो। और सिमिलरली वो उन्हें कह रहे होंगे जो कि बुक पढ़ रहे हैं कि यार कितने बोरिंग इंसान है, वो भी बोरिंग नहीं है, उनका एक अलग लाइफ को एंजॉय करने का तरीका है। अब जब तुम जो हो, जो मेन कैरेक्टर हो अपनी कहानी के, अब तुम्हें समझनी पड़ेगी चीज़ें कि तुम्हें कैसे एंजॉय करना है। लाइक तुम नशे ना करो, तुम पार्टी कर, किसी इंसान को पार्टी करना अच्छा लगता है पर किसी को नशे करना नहीं अच्छा लगता। तुम पार्टी कर सकते हो, तुम बुक्स भी पढ़ते हैं, कहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बुक्स पढ़ते हैं, पार्टी करते हैं, लाइक दे लव टू लाइक नो सोशलाइज, बट इवन दो वो सोशलाइज करना पसंद करते हैं पर उनको पीस भी पसंद है। तो ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टली चलती हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे अच्छी लाइफ की, तुम अगले आने वाले 5-10 साल बाद ये ना देखो कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे अगले 5 साल बर्बाद हो रहे हैं, पर तुम नहीं कर रहे हो तो मिस आउट कर रहे हो। तो वो बैलेंस तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तुम वो माँ बाप की बात मानकर भी बना सकते हो, और कई बार ऐसा होता है कि तुम ना मानकर भी बना सकते हो। वो तुम्हारे अंदर एक समझ होनी चाहिए, तुम्हें एक वो हंगर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो या लाइक मेरी थोड़ी आवाज़, आज मेरा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आई होगी, बट यार लाइक बुक का मेन पर्पस है ही है। और इतनी महंगी बुक भी नहीं है, तुम इसे आराम से खरीद सकते हो। और एक बड़ी प्यारी सी बुक है पेंगुइन क्लासिक, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट्स होती हैं इनकी। तो तुम उसे आराम से वार्डरोब, अपनी बुक शेल्फ से निकाल सकते हो, वार्डरोब बोलने वाला था, बुक शेल्फ से निकाल सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। बड़ी ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कहानी का तुम्हें बेसिक मैंने समझा दिया है कि कहानी में है क्या। अब तुम जब पढ़ोगे तुम्हें और मज़ा आएगा पढ़ने में, तुम्हें बैक स्टोरी पता लगेगी, और तुम्हें उस कहानी का जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे हिसाब से वो क्या मीनिंग हो सकता है उस कहानी का, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल। अब कोई और बुक हो तो मुझे बता देना। और किसी जिस भाई का कमेंट आया था कि मैं रिस्पेक्टफुल नहीं हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ मेरे भाई, बस ये जस्ट कि मेरे समझाने का तरीका है, मैं कभी उस तरह से नहीं समझा पाता। लाइक वो एक हर इंसान का लहजा होता है, बट हाँ मैं अपने उसके, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूँ, तो वो तुम्हारा एक अलग लहजा है, वो तुम्हारा एक परसेप्शन है। मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था। थैंक यू।